नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं बहुत ही कमाल के कंटेंट के बारे में। बात करेंगे टीडीएस ऑन ब्रोकरेज और सर्विस चार्ज इन एफ&ओ एंड इंट्रा ट्रेडिंग। हाँ जी दोस्तों, देखो अगर आप एफ&ओ ट्रेडिंग करते हैं या इंट्रा ट्रेडिंग करते हैं तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है क्योंकि इन लोगों के ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी आती है। ऐसे में इनको टीडीएस काटना भी होगा ब्रोकर का और टीडीएस की रिटर्न भी फाइल करनी होगी, टीडीएस भी जमा कराना पड़ेगा, सर्टिफिकेट भी इशू करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारे कंप्लाइंसेस है जो टीडीएस के फॉलो करने पड़ेंगे जो लोग एफ&ओ ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। चलिए समझेंगे डिटेल में। उससे पहले बताना चाहूँगा जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग टीडीएस की रिक्वायरमेंट बनती है अगर पेमेंट की जाए किसकी, ब्रोकरेज की या सर्विस चार्ज की अपने ब्रोकर को। जैसे कि अगर आप इंडिविजुअल ट्रेडर हैं, आप जीरोधा पे, पेटीएम मनी पे, एम स्टॉक पे, अप स्टॉक पे, ग्रो पे या कोई और अदर प्लेटफॉर्म जिस पे आप एफ&ओ ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं और वो आपसे ब्रोकरेज लेते हैं, आप ब्रोकरेज की पेमेंट करते हो या फिर आप सर्विस चार्ज की पेमेंट करते हो, तो उस पर आपको टीडीएस काटना होता है। ये पेमेंट जब आप ट्रेडिंग करते हो तो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कटता है। तो जितना भी आपने ब्रोकरेज पे किया, सर्विस चार्ज पे किया, इनके ऊपर टीडीएस लगेगा और आपको उसके अकॉर्डिंग टीडीएस काटना होगा। ठीक है, तो टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर है? सबसे पहले हम समझते हैं ब्रोकरेज एंड सर्विस चार्ज। अगर आपसे वो सर्विस चार्ज ले रहे हैं, ठीक है, ब्रोकर आपका, जैसे जीरोधा अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं वो आपसे सर्विस चार्ज ले रहे हैं या अदर चार्जेस ले रहे हैं या एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस ले रहे हैं, तो वो जो चार्जेस होते हैं वो किस में आता है? वो प्रोफेशनल सर्विस में आता है सेक्शन 194J के अंदर। और प्रोफेशनल सर्विस केस के अंदर 194J के अंदर उनका टीडीएस काटना होता है। 194J के अंदर लिमिट क्या है? तो देखो, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर 30,000 से एक्सीड हो जाता है इस तरह का सर्विस चार्ज या अदर चार्जेस या एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, तो उस केस में आपको टीडीएस की लायबिलिटी आ जाती है और आपको टीडीएस काटना होता है। 10% का होता है टीडीएस का रेट। और सामने वाला का अगर ब्रोकर है वो पेन नहीं देता है तो उस केस में 20% का टीडीएस रेट आपको काटना होगा। ब्रोकर आपको पेन दे देता है तो 10% काटना है, ब्रोकर पेन नहीं देता तो 20% टीडीएस काटना होगा। सो दोस्तों, इसमें एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मिस्टर ए है एक इंडिविजुअल, ठीक है, ये जॉब भी कर रहा है, सैलरी इनकम भी अर्न कर रहा है, साथ में साथ स्टॉक ट्रेडिंग भी करता है, जिसके अंदर ये एफ&ओ ट्रेडिंग कर रहा है और ये एफ&ओ ट्रेडिंग जीरोधा से कर रहा है। ठीक है, तो ये जीरोधा से ट्रेडिंग करता है। अब जीरोधा क्या करता है, इनके चार्जेस काटते हैं, जैसे एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस हो गया, अदर चार्जेस हो गया। ठीक है, तो एक ही लायबिलिटी ये बनती है इसके ऊपर टीडीएस काटा जाए। ठीक है, तो वो प्रोफेशनल सर्विसेज में आ गया, 10% के हिसाब से टीडीएस काटेगा। अगर जीरोधा इनको पेन नहीं देता तो वो 20% के हिसाब से टीडीएस काटेगा। ठीक है, दूसरा इसमें जो आती है लिमिट वो आती है सेक्शन 194H के अंदर, टीडीएस ऑन कमीशन और ब्रोकरेज। अगर वो कमीशन और ब्रोकरेज लेते हैं, अगर वो लिखते हैं अपने उसमें चार्जेस के अंदर की ब्रोकरेज चार्जेस है या कमीशन चार्जेस है, तो वो 194H के अंदर आता है। देखो 194J में कौन कौन से आएंगे? 194J में आएंगे आपके अदर चार्जेस, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, अदर सर्विस चार्ज, तो वो सब प्रोफेशनल ऑफिस में आएगा। और अगर ब्रोकरेज और कमीशन लिखते हैं तो 194H में आएगा, जो कि टीडीएस ऑन कमीशन का पार्ट बनता है। इस केस में लिमिट क्या है? इस केस में 15,000 की लिमिट है। अगर साल के अंदर 15,000 से ऊपर का क्रॉस हो गया ब्रोकरेज या कमीशन चार्ज, तो उस केस में टीडीएस की लायबिलिटी आ जाएगी। 5% के हिसाब से टीडीएस काटना होगा। ठीक है, तो अगर आप जीरोधा पे ट्रेडिंग कर रहे हैं या कोई और अदर प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपका भी ब्रोकरेज कर रहा है, तो आपको अगर फाइनेंशियल ईयर में 15,000 से क्रॉस हो जाए तो 5% की टीडीएस की लायबिलिटी आ जाती है। अभी हम समझते हैं क्या सभी को टीडीएस काटना होगा। देखो, टीडीएस काटने के लिए दो चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो 10 नंबर लेना पड़ेगा, दूसरा टीडीएस रिटर्न फाइल करना पड़ेगा और सर्टिफिकेट भी इशू करना पड़ेगा। मैं आप आगे बताऊंगा एक एक करके। तो सबसे पहले ये समझो कि क्या सभी को 194J में या 194H के अंदर टीडीएस काटना हो अगर वो एफ&ओ ट्रेडिंग कर रहा है या इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है? नहीं, यहाँ पे कुछ कंडीशन है, उस कंडीशंस को समझते हैं। जिनकी ग्रोस रिसीट्स या टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक्सीड हो जाती है 1 करोड़ से, तो उनको यहाँ पे अंडर सेक्शन 194J 194H के अंदर टीडीएस काटना होगा। ठीक है, और अगर प्रोफेशन का केस है 50 लाख से क्रॉस हो जाती है तो उनको यहाँ पे टीडीएस काटना होगा 194J और 194H के अंदर।
ठीक है। अदर एंटिटीज जैसे कंपनी, फर्म, एलएलपी या ट्रस्ट, अगर ये लोग भी एफ&ओ ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इनके में टीडीएस काटने की कोई भी लिमिट नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल है या एचयूएफ है, उनकी अगर टर्नओवर 1 करोड़ से क्रॉस हो जाए तो उनको टीडीएस काटना होगा। देखो सिंपल सी बात है, एफ&ओ ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है, एक बिजनेस इनकम है, और बिजनेस इनकम के अंदर 1 करोड़ से अगर क्रॉस हो गया तो उस केस में टीडीएस की लायबिलिटी बन जाएगी। मतलब अगर आपकी एफ&ओ ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग 1 करोड़ से क्रॉस हो गया तो आपके ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी बन जाएगी सेक्शन 184J और 184H के अंदर, क्योंकि यहाँ पे 1 करोड़ की लिमिट है टीडीएस काटने की। जो लोग एफ&ओ ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको ध्यान रखना है कि अगर उनकी टर्नओवर 1 करोड़ से क्रॉस हो जाती है तो उस केस में 184J और 184H के अंदर टीडीएस उनको काटना होगा। अब टीडीएस कंप्लायंसेस की बात करें तो कंप्लायंसेस में क्या क्या करना होगा। देखो हर महीने आपको टीडीएस जमा कराना पड़ेगा, हर महीने की 7 तारीख तक लास्ट डेट होती है। तो जब भी आपके ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी आए, हर महीने टीडीएस डिडक्ट करेंगे और उसकी पेमेंट कराएंगे 7 तारीख तक, ठीक है। फिर उसके बाद टीडीएस की रिटर्न फाइल होती है जो कि क्वार्टरली होती है, हर क्वार्टर की रिटर्न फाइल करनी होती है। साल में 4 क्वार्टर होते हैं, पहले क्वार्टर की रिटर्न 31 जुलाई तक, दूसरे क्वार्टर की 31 अक्टूबर तक, और तीसरे क्वार्टर की 31 जनवरी तक, और चौथे क्वार्टर की 31 मई तक टीडीएस की रिटर्न जाती है। उसके बाद ये जो रिटर्न होती है फॉर्म 26Q के अंदर भरना होता है, और उसके बाद हमें यहाँ पे टीडीएस का सर्टिफिकेट भी इशू करना होता है टीडीएस रिटर्न फाइल करने के बाद। नहीं करते हैं रिटर्न फाइल या लेट करते हैं तो उसमें लेट करोगे तो 200 रुपये पर डे के हिसाब से लेट फीस लगेगी, और अगर आप टीडीएस टाइमली जमा नहीं कराएंगे तो 18% के हिसाब से इंटरेस्ट जुड़ेगा, 18% पर एनम के अकॉर्डिंग, मतलब 1.5% पर मंथ के हिसाब से आप लेके चल सकते हो कि अगर आपने टाइमली टीडीएस डिपॉजिट नहीं कराया तो 1.5% पर मंथ के हिसाब से टीडीएस के ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा। आप चाहे तो हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं टीडीएस रिटर्न फाइलिंग के लिए, जहाँ पे आपको बेस्ट प्रोफेशनल के द्वारा ये सर्विसेज मिलती है। पेड प्रोफेशनल सर्विसेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो समझ गए दोस्तों, जो लोग एफ&ओ ट्रेडिंग कर रहे हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको समझना जरूरी है कि अगर उनके ब्रोकरेज चार्जेस, सर्विस चार्जेस का अमाउंट एक्सीड हो रहा है और उनकी साल की टर्नओवर 1 करोड़ से एक्सीड हो रही है तो उनके ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी आ जाएगी। 184J और 184H के अंदर उनको टीडीएस डिडक्ट करना होगा, टाइमली डिपॉजिट करना होगा, और उसकी रिटर्न वगैरह भी फाइल करनी पड़ेगी। हालांकि देखो जो एफ&ओ ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उनकी ऑडिट की रिक्वायरमेंट 10 करोड़ के बाद होती है, लेकिन अगर 1 करोड़ के पार हो गया उनका टर्नओवर तो टीडीएस की रिक्वायरमेंट उनकी बन जाएगी। उनको टीडीएस की कंप्लायंसेस को फॉलो करना पड़ेगा, उनको 10 नंबर अप्लाई करना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि टीडीएस के कंप्लायंसेस को फॉलो करने के लिए 10 नंबर चाहिए। देन उसके बाद टीडीएस के जो कंप्लायंसेस है वो सब कराने होंगे।